Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following reactions and answer the given questions below. Right? ये हमारे पास सबस्ट्रेट दिया है, इसको ट्रीट किया गया HCl और ZnCl2, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है कुछ ऐसी स्पीशीज का. ये हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका ट्रीटमेंट किया गया कंसनट्रेटेड HCl से, तो हमारे पास टर्शियल ब्यूटाइल क्लोराइड बना है. हमसे ऑप्शन ए में बोला है मेंशन द टाइप ऑफ फिजन टेकिंग प्लेस इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन बी बोला है कि राइट द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन बोथ केसेस, और सी बोला है आइडेंटिफाई द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिविंग रीजन. राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. हमारे पास अगर हम लोग डिस्कस करें कार्बोकेटायंस, जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो कैसी स्पीशीज होती है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है. कैसी स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है. और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो क्या वो उसको स्टेबलाइज कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींच रहा है उससे. राइट, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास हो जाते हैं -I, -R, -H वाले ग्रुप्स. राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स do not stabilize the carbocation, do not stabilize the carbocation. ठीक, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, जो +I +R वाले होते हैं, दे स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक जो ग्रुप्स हमारे पास +I और +R लगाते हैं, स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन. क्यों स्टेबलाइज कर पाते हैं? वो इसलिए स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं. राइट, स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अपने जो दोनों रिएक्शंस दिए गए उनकी, तो देखो ये हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है ना. क्या होगा इसमें? ये हमारे पास है ZnCl2. ये क्या होता है? एक लुईस एसिड होता है. राइट, तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स. लोन पेयर्स बेसिकली अटैक कर देंगे किस पे? जिंक वाले सेंटर पे. क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, है ना. ये स्पीशीज फॉर्म हो गई. अब क्या होगा? अब ना हमारे पास जो क्लोराइड आयन है, राइट, जो क्लोराइड आयन है HCl से आएगा और अटैक कर देगा कहाँ पे? यहाँ वाले कार्बन सेंटर पे. ये बॉन्ड हमारे पास टूट जाएगी. तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया कुछ ऐसी स्पीशीज. ये क्या है? ये हमारे पास है एक इंटरमीडिएट. ये क्या है? ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है. इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? इस इंटरमीडिएट का नाम होता है हमारे पास कार्बोकेटायन. राइट, कैसा इंटरमीडिएट है? ये हमारे पास एक कार्बोकेटायन है. और यहाँ पे हमारे पास कैसा फिजन हुआ है? यहाँ पे हमारे पास हीट्रोलिटिक फिजन हुआ है. राइट, यहाँ पे कैसा फिजन हुआ है? हीट्रोलिटिक फिजन हुआ है. देखो, दो टाइप के फिजन होते हैं, दो टाइप का बॉन्ड टूटना हो सकता है. एक होता है हमारे पास हीट्रोलिटिक और एक होता है होमोलिटिक. तो होमोलिटिक में क्या होता है? होमोलिटिक फिजन. अगर हमारे पास कोई बॉन्डेड स्पीशीज है, राइट, उसमें अगर होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो क्या होगा? तो बेसिकली हम लोग उसको डिनोट करते हैं फिश हुक एरो से. और बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा A रेडिकल प्लस B
रेडिकल। ये है हमारे पास क्या, होमोलिटिक फिजन। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं हीट्रोलिटिक फिजन की, तो हीट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ये है हमारे पास, अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में। ये हम लोग जानते होंगे कि ए और बी में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसमें हम लोग बोलेंगे कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटी है कि बी के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ए के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये होता है हमारे पास हीट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक फिजन। तो ये जो हमारे पास फिजन हुआ वो कैसा था, वो हमारे पास हीट्रोलिटिक फिजन था, राइट। जो हमारा पहला वाला है उसके लिए वो क्या था, एक हीट्रोलिटिक फिजन था। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ है, इंटरमीडिएट हमारे पास ये फॉर्म हुआ है और ये इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, किस केस में, फर्स्ट वाले केस में। फिर हमारे पास है आइडेंटिफाई द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिविंग रीजंस, राइट। अगर हम लोग दूसरे वाले रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है। अगर इससे ट्रीटमेंट किया है HCl का तो क्या होगा, इससे HCl का ट्रीटमेंट हुआ तो ये जो OH है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो प्रोटोनेट हो जाएगा, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास बेसिकली एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3 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 पॉजिटिव। ये हो गया और हमारे पास निकल गया क्या, हमारे पास निकल जाएगा वाटर। फिर उसके बाद इसमें क्या ऐड किया गया, इसमें हम लोगों ने ऐड किया क्लोराइड आयन, तो इससे हमारे पास क्या बन गया, इससे बन गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, से पूछा था कि इंटरमीडिएट क्या होगा, फिजन क्या होगा। देखो इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे होमोलिटिक फिजन है, नहीं हीट्रोलिटिक फिजन है। ठीक, और क्या, इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ है, इंटरमीडिएट हमारे पास एक कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, राइट। तो इसमें हमें देखना है कि ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है या जो दूसरा वाला है हमारे पास ये वाला सी। देखो इसमें ना हमारे पास 3 3 6 3 9 कितने अल्फा एच हो गए, 9 अल्फा एच, राइट। 9 अल्फा एच मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। यानी इसकी जो स्टेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। इसमें देखें तो हमारे पास 6 अल्फा एच है, इसमें कितने अल्फा एच है, हमारे पास 6 अल्फा एच है। अगर हमारे पास 6 अल्फा एच है तो हमारे पास 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और उसमें 9 अल्फा एच है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ये ना हो करके कौन हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन दिस अल्कोहल, राइट। इसमें भी हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बना, इसमें भी कार्बोकेटायन बना, क्लोराइड का अटैक हुआ तो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।